स्टूडेंट्स, टुडे इज डे 4 ऑफ द चैप्टर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोग सवाल नंबर कौन सा तक किए थे अनुराधा, बोलिए। सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भी हो गया है, 11 भी हो गया है, 11 भी हो गया है। नेक्स्ट इज 12 नंबर, नेक्स्ट इज सवाल नंबर 12, शीट से हो रहा है सवाल नंबर 12। A has got p elements. What is the number of elements in A? P elements. How many elements? P elements. A has got p elements. निपुण तुम इधर ही बैठा करो, हाइट तुम्हारा ज्यादा है ना। कहाँ बैठाए थे? इधर ही बैठा करो। टोडी इधर ही बैठा करो और लोहिया भी इधर ही बैठा करो। A has got p elements and B has got q elements. B has got q elements. What is the number of elements in A क्रॉस B? ये अब आसान लगने लगा होगा आपको। बहुत अच्छे से इसको मन में क्या सोच रहे हैं, जैसे मान लो इसमें 1 2 3 है और क्रॉस 5 6 करोगे तो क्या आएगा? 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। तो 3 गो इसमें 2 गो इसमें, तो 3 दूनी 6 गो आएगा ना, 3 2 सा आएगा ना। लेकिन यही चीज अगर 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 होता तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो 3 3 9 गो आ जाता था। तो बताइए इसका क्या फॉर्मूला है? इसमें कितना गो है इनटू उसमें कितना गो है, तो पी क्यू ठो आएगा। कितना ठो आएगा? पी क्यू ठो आएगा। पी क्यू ठो स्विंग में ही कर लो ना, पी क्यू ठो एलिमेंट्स आएगा। कितना ठो आएगा स्टूडेंट्स? पी क्यू ठो एलिमेंट्स आएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल हैव? इट विल हैव पी क्यू एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? ये सवाल बाद में आया, उसी दिन तो ये बात बोला था टोडी। बचपन बहुत आसान था जब 1 2 3 4 करके पढ़ते थे, लेकिन मुश्किल कब से हो गया? जब ABCD करके हम लोगों को वही नंबर्स को डिनोट करने जाना सीखना पड़ा। लेट द नंबर बी XYZ, लेट द नंबर बी ABCD। तो ऐसे इसमें 3 ठो की P ठो, इसमें 2 ठो की Q ठो, तो 3 दूनी 6 ठो। यहां नहीं पढ़ते थे 3 दूनी 6 ठो, 3 दूनी 6 ठो, तो इसमें कितना ठो आएगा? PQ। कितने लोग समझ रहे कि सर इसको काहे खकोरे, इससे पहले जो 11 को क्वेश्चन बना है ना, ये कंसेप्ट बहुत बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट इज 13th वन। लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन R एक रिलेशन है A से B का, तो R कैसा है? अनुराधा आपने सेट्स चैप्टर पढ़ा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको सारे सिंबल्स पता है। जरा इसको रीड कीजिए, तो क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, जरा इसको रीड कीजिए, ये क्या लिखा है सेकेंड ऑप्शन में, थर्ड को रीड कीजिए और डी ऑप्शन को रीड कीजिए, क्या लिखा है? पहला ऑप्शन में क्या लिखा है? लिख रहा है रिलेशन है इक्वल टू A यूनियन B। दूसरा में लिखा है रिलेशन इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तीसरा में लिखा है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और चौथा में लिखा है रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस A। हम फिर से वही बात बोलेंगे, 5 सेकंड में इस चैप्टर को फ्लैश आउट करो अपने दिमाग में। 5 सेकंड में जैसे ही रिलेशन बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में 5 सेकंड में आना चाहिए कि रिलेशन कैसे बनता है। पहले असली में क्या होता है? A क्रॉस A होता है, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 होता है। तो तुम्हारे दिमाग में 5 सेकंड में फ्लैश आउट किया कि हाँ 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3, यही होता है। अब इनमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स ही रिलेशंस में आते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2, हमने लिख दिया 1 3, हमने लिख दिया 2 3 और हमने बस इतना ही लिखा, तो पक्का कोई कंडीशन दिए होंगे। तो चलो कंडीशन दिए, इट्स अ सेट ऑफ A, B सच दैट A इज लेस देन B। अब बोलो कंडीशन दे दी A इज लेस देन B, तो 1 1 आएगा इस रिलेशन में, ब्लू रंग से जो लिखे हैं उसमें आएगा 1 1 आएगा? नहीं आएगा 1 1। क्यों नहीं आएगा 1 1? क्योंकि ये कंडीशन को तो फुलफिल नहीं ना किया। क्या कंडीशन दिया मैंने? सच दैट में क्या दे दिया है? A इज लेस देन B दे दिया है। तो 1 लेस देन 2 होता है स्टूडेंट्स? अरे हाँ जी, गजब कर रहे हो। 1 3 होता है स्टूडेंट्स? हाँ 1 तो लेस होता है A3 से। 2 1 तो नहीं होगा, 2 2 भी, 2 3 लेकिन होगा क्योंकि 2 लेस 2 ले लो 2 लेस होता है 3 से। अगला 3 1 आएगा कि नहीं आएगा रिलेशन में? क्योंकि 3 लेस 1 से थोड़ी होता है। 3 2 आएगा तो यही 3 गुना आएगा। तो हम क्या बोले, 5 सेकंड में ये सारा चीज फ्लैश करना चाहिए कि भैया रिलेशन आया कहां से। पहले पड़ाक से मन में सोचो A क्रॉस A हुआ, फिर उससे कुछ कुछ निकला और बाहर लिखा गया जो कंडीशन को फुलफिल किया। और तुरंत तुम्हारे दिमाग में फ्लैश आउट करना चाहिए कि रिलेशन बनने के बाद क्या होता है। रिलेशन बनने के बाद बोलो क्या होता है? मैपिंग होता है ना। चलिए मैपिंग में एक बात और पूछ दिए कि ये बस एक रिलेशन है कि ये फंक्शन भी है? बोलो बस एक रिलेशन है कि फंक्शन भी है? ये बस एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है।
ये बस एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। 1 बोला मेरी तो 2 ठो है, 1 बोला मेरी तो, so it's not a relation, it's not a function, it's just a। इतना करने के बाद अब 4 ऑप्शंस देखिए। क्या रिलेशन हमेशा इज इक्वल टू ए यूनियन बी होता है? कभी नहीं। क्या रिलेशन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होता है? लेकिन रिलेशन वह हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ईशा अग्रवाल बताइए, यहाँ इक्वल हो भी सकता है या इक्वल नहीं भी हो सकता है? रिलेशन जो है उसके 9 के 9 सारे आ गए अगर इसमें, तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया इज इक्वल टू। लेकिन 9 के 9 सारे आए कि आप तो ऐसा कंडीशन दी कि 3 ही आया, सिर्फ 3 ही आया। चलो एक और कंडीशन हम देते हैं। R2 इज अ रिलेशन ऑफ A, B सच दैट A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू 8। बोलो कौन कौन आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 8 दिया जी, 1 डिवाइडेड बाई 2 8 दिया, 1 डिवाइडेड बाई 3 8 दिया। बोलो काहे खखोर रहे हैं, कोई नहीं देगा। ये यूनिवर्सल रिलेशन की नल रिलेशन। अब हम देते हैं R3 इज अ रिलेशन ऑफ A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू पॉजिटिव। बोलो जी इसमें कौन कौन आया? 1 1 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, 1 3 भी आ गया, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 भी आ गया। अब बताओ जी, यही पूछना चाह रहे थे कि रिलेशन में जो भी आया A क्रॉस A से आया, कुछ आया कि पूरे उठ के चल आया? तो ये रिलेशन उसका सबसेट है कि इक्वल का भी सिंबल लग जाएगा। सेट्स चैप्टर यहाँ कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं, पर यहाँ के 70% लोग सेट्स चैप्टर पढ़े हैं मेरे से। एक होता है सबसेट और एक सबसेटवा में भी इक्वल लग जाता है। ये वाला रिलेशन उसका सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, पर ये वाला रिलेशन उसका क्या है? सबसेट और इक्वल का भी सिंबल है। इसीलिए तो पढ़ाया ही गया था, एक तो सबसेट होता है और एक प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट में कभी भी इक्वल नहीं होगा, हर तरीके से प्रॉपरली वो उसका जूनियर ही होगा, बच्चा ही होगा। ये उसका बच्चा कहाँ है प्रॉपरली? ये उसका बच्चा कहाँ है प्रॉपरली? वो तो कंधे से कंधा मिला लिया, उसके बराबर हो गया, पर ये उसका सच में बच्चा है, ये सच में उसका बच्चा है, तो इक्वल लगेगा कि नहीं? सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? एंड व्हाट अबाउट दिस? बोलो क्या बकवास कर रहे हैं आप? कभी हम नहीं सुने आपके मुंह से कि रिलेशन B क्रॉस A से निकला। रिलेशन हमेशा A क्रॉस B से निकलता है ना, रिलेशन A क्रॉस B से। क्लियर है स्टूडेंट्स? सुबीश्री कोई दिक्कत है तो बोलिए। रिलेशन कहां से निकलता है? और रिलेशन कभी इज इक्वल टू होता है यूनियन B, रिलेशन कभी इज इक्वल टू होता है B यूनियन A, ये इज इक्वल टू कभी नहीं होता है सर। सो थर्ड ऑप्शन। हाँ, तो इसलिए यही ना ऑप्शन लगेगा, और क्या लगाइएगा? इन दिए हुए विकल्प में से तो यही विकल्प होगा ना। 1 2 3 ऐसे करके 9 तक है। x रिलेटेड y कब होगा? जब y 3x के बराबर होगा। तो बता रहा रिलेशन कौन होगा? बताइए स्टूडेंट्स। x में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाले। चलो जी x में 1 डालो बाबू, 3 आया। 2 डालो बाबू, 6 आया। 3 डालो, 4 डालेगी, काहे पगला रहे हैं? 4 डालिएगा तो 12 आ जाएगा। इसमें तो सीमा क्या है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9। तो 12 पे कहाँ जा रहे हैं आप? तो ऐसे ही बस हम पूछ रहे हैं इसका डोमेन में कौन कौन है। जो पुट हो सकता है वो डोमेन, जो प्राप्त हो सकता है वो रेंज, और को डोमेन द इंटायर सेट बी होता है। को डोमेन कौन होता है? इंटायर सेट बी। तो जो पुट हो सकता है डोमेन, क्या पुट हो सकता है? अभी यश होता तो मुझसे पूछते 4 5 6 7 8 9 काहे नहीं पुट हो सकता है जी? बोलो कंडीशन भी फुलफिल कर लेगा लेकिन सीमा से बाहर चल जाएगा। कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा लेकिन सीमा से। तो जो पुट हो सकता है वो डोमेन, जो प्राप्त हो सकता है वो रेंज। तो प्राप्त क्या हो सकता है इसमें बताओ? प्राप्त हो सकता है वो रेंज। इसको बाई कंडीशन बोलते हैं। ये रिलेट तब कहलाएगा जब y इक्वल टू 3x हो। y इक्वल टू 3x होगा तो इसका मतलब रिलेट हो गया। बाई कंडीशन इसको बोलते हैं इम्प्लाई या इम्प्लीकेशन। इम्प्लाई या इसको बोलते हैं बाई कंडीशन।
ये अगर y इक्वल टू 3x हो गया तो कह सकते हो कि x रिलेटेड y, और x रिलेटेड y अगर है तो कह सकते हो कि y इक्वल टू 3x है। बाई कंडीशन दोनों तरफ से फुलफिल करेगा। अगर बारिश हुआ तो ट्यूशन छुट्टी, और अगर ट्यूशन छुट्टी तो पक्का बारिश ही हो रहा है। क्या चीज? अभी हम आंसर में कहाँ आए हैं? अभी हम आंसर में कहाँ? अभी तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं। डोमेन कौन सा हुआ? जो पुट हो गया वो डोमेन, जो प्राप्त हुआ सो रेंज। और यहाँ के सभी लोगों को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो इस प्रश्न में इधर और कौन कौन है जो चुनाव में खड़े हुए हैं पर जिन पे बटन नहीं दबा है? ऐसे नहीं उस दिन भी हम बाहर लिख दिए थे कि यहाँ नहीं रहा, बाहर लिख देते हैं। यहाँ तो और भी बहुत लोग हैं ना जिन पे बटन नहीं दबा, नहीं बोले थे? चुनाव में सब खड़ा हो गया 9, 10, 11, 12। हाँ तो अच्छा, गलती से मेरे दिमाग में 12 चल रहा है, सॉरी। तो बताओ, इधर का बहुत लोग है जो चुनाव में खड़ा हुआ है पर जिन पे बटन टिप आया वो 3 है और 6 और वो, तो रेंज में ये आ गया। और इंटायर सेट बी, तो इंटायर सेट बी का उत्तर क्या होगा? ठीक। आप पढ़ाने के मेरा ये स्टाइल भी नोटिस कीजिएगा कि हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट जो भी मिल रहा है सब पढ़ा देते हैं, पूछे चाहे नहीं पूछे सब पढ़ा दिए। अब प्रश्न में क्या पूछा वो देखो। प्रश्न में पूछ रहा है तो रिलेशन कौन है? रिलेशन है, रिलेशन कौन हुआ बताओ? 1,3 हुआ रिलेशन, 2,6 हुआ रिलेशन, और 3,9 हुआ रिलेशन। अब ये कहाँ मिला देखिए जरा, ए में, बी में, सी में, कहाँ मिला? सी में मिला ना। तो टाइपिंग मिस्टेक है, नन ऑफ दीज को सुधार लो, नन ऑफ दीज को सुधार लो। ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। जो हमने टाइप करके उत्तर दिया ना आपको बगल में, वो उत्तर गलत दिया मैंने। उत्तर जो हम देते हैं ना बगल में, उत्तर गलत दिया है, उसको चेंज कर लीजिए, है ना? क्या हुआ बोलिए? तो 3,9 तो है जी। ओ हाँ, नन ऑफ दीज होगा। आंखों का धोखा हो गया, नहीं ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। समझे अनुराधा? बोलो आंखों का धोखा हो गया। हम लोग को लग रहा है सी है, पर आंखों खोल के देखिए, वहां पे आपका आ रहा है 1,3, पर वहां पे क्या दिया है? तो आंखों का धोखा है ना। हम लोग हड़बड़ा के सोचे कि अरे सी होगा और टाइपिंग मिस्टेक है, डी दे दिया, पर सच में इसका उत्तर नन ऑफ दीज ही है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? टाइपिस्ट भी हम ही हैं। बाई कंडीशन, बाई कंडीशन। हाँ हाँ, तो बैठो 4:30 से। तो आज टाइम चेंज है, 4:30 का आज। तुम व्हाट्सएप क्या नहीं पढ़ते हो? इसको बोलते हैं बाई कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बाई कंडीशन मतलब अगर ऐसे लिखा रहता तो इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स फिर आप नहीं सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई। स्टूडेंट्स फिर आप नहीं सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई। ये हुआ इम्प्लाई ये। पर बाई कंडीशन का मतलब क्या हुआ ना, अगर y 3x है तो कह सकते हो x रिलेटेड y है, और अगर x रिलेटेड y है तो कह सकते हो y इक्वल टू 3x। अभी अभी मैंने बोला ना, अगर बारिश हुआ तो छुट्टी होगा, छुट्टी हुआ तो पक्का बारिश ही हो रहा है, दोनों कनेक्टेड है। अभी अभी मैंने बोला ना ये चीज। आइए 15 नंबर। ए में है 1, 2, 3 और बी में है 1, 3, 5। इफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज गिवन। अच्छा, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है? आप बताइए अनुराधा, रिलेशन जो ये लिखा हुआ ये कहां से आया? बोलो, मन में वही 5 सेकंड की बातों को फ्लैश आउट करना होगा सर। 1, 1, 1, 3, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 3, 3। 9 गो आएगा ए क्रॉस बी में। कहा गया जी? यहाँ पे 9 गो आएगा। उन 9 गो में से कुछ कुछ ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, इसलिए रिलेशन में आया। तुम लोग को ये 5 सेकंड वाला बात नहीं समझ में आता है? 5 सेकंड में फ्लैश आउट किया करो चैप्टर को, का क्या मतलब है, ये रिलेशन आया कहां से? तो बोलो सर 1, 1, 1, 3, 1, 5, या फिर सर 2, 1, 2, 3, 2, 5, या फिर सर 3, 1, 3, 3, 3, 5। ये 9 गो जो यहाँ आया होगा ना, 9 गो किस में आया होगा?
ए क्रॉस बी में आया होगा ना 9 गो, उन्हीं 9 गो में से कुछ कुछ ऐसा होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, तो इसलिए रिलेशन आया है। तो बोल रहा है आर इनवर्स निकालो, आर इनवर्स निकालो। क्या मैंने इनवर्स ऑफ अ रिलेशन पढ़ाया है? तो आइए थ्योरी पेज में, आइए थ्योरी पेज में। कौन सा रोमन नंबर होगा बताइए? रोमन 5 में आइए, रिलेशन फंक्शन का रोमन 5, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। If a relation, लिखते जाइए, if a relation gives us, if a relation gives us some ordered pairs A, B, मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ अ रिलेशन गिव्स अस सम ऑर्डर्ड पेयर A, B, then inverse relation will give us ordered pair, O-R-D-E-R-E-D, ordered pair. Inverse relation will give us ordered pair B, A. Will give us ordered pair B, A. Example: R1 is a relation of A, B such that R1 is a relation of A, B such that A is a multiple of B on capital A equal to 1 से 10 तक। एक से 10 नहीं, इसको 2 से 10 कर दे रहे, एक देने से बड़ी फंस जाते हैं। 2 से 10 करो, 2 से 10। ठीक, तो बोलो इसका उत्तर में क्या क्या आएगा? तुम तो समझ ही गए हो। 2 1 2 2 2 3 नहीं 2 1 नहीं होगा, सॉरी 2 1 नहीं होगा। 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 4 2 4 3 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10। ऐसे बनेगा कितना को? बोलो यहाँ आप टोटल 9 को लिखे हैं सर, कितना को लिखे हैं? तो 9 9 81 ठो बनेगा A क्रॉस A में। उन 81 ठो में से उनको निकाल के लिखिए जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो बताओ जरा, 2 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यस। 2 3 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 2 4 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 2 5 2 6 मतलब 2 के साथ बस एक के को बन रहा है। तो कौन आया इस रिलेशन में बताओ? 2 2 आया। और कोई आएगा कि नहीं? और नहीं आएगा। 3 से पढ़िए, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 2 3 is a multiple of 2। 3 3 3 is a multiple of 3। 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 is a multiple of 9। नहीं आएगा। 4 के साथ पढ़ो, 4 4 आएगा, 4 2 जरूर आ जाएगा। 4 is a multiple of 2, हाँ पढ़ोगे ना। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ऐसे 4 2 तो आएगा ही कभी ना कभी। 4 2 तो नहीं। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10 ऐसे होगा ना। 4 2 आएगा। और 4 के साथ कोई आएगा? 5 के साथ करो, 5 2 5 3 5 4 5 5 और करे 5 के साथ।
अब 6 के साथ करो, 6 2 जरूर आएगा, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 3 भी आएगा ही, 6 6 भी आएगा ही। अब 7 के साथ 7 7 आएगा बस, 8 के साथ 8 8 आएगा बस, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो। 9 के साथ, अच्छा 9 3 भी आएगा, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 9 9 भी आएगा। 10 के साथ कौन कौन आएगा इधर हम लिख रहे हैं, 10 2 आएगा, 10 5 आएगा और 10 10 आएगा। ठीक सर, आपको इनवर्स रिलेशन पढ़ाना था, आप इतना टाइम वेस्ट कर दिए सिर्फ रिलेशन पढ़ाने में। रुको ना जी, आप पढ़ा रहे हैं। अब लिखो देयरफॉर इनवर्स ऑफ R1 इज इक्वल टू, अब देखो क्या लिखा है R1 के इनवर्स में, 2 2 आया है ना, इसको पलट के लिखो। AB आया है ना, इसको पलट के BA लिखो। 2 2 को पलट के लिखो तो 2 2 ही लिखाएगा। AB आया, इसको पलट के BB लिखो तो 3 3 को पलट के लिखो 3 3, 4 4 को पलट के लिखो 4 4, 4 2 को पलट के लिखो बाबू 2 4, 5 5 को पलट के लिखो। समझ आ गया? AB रहे तो BA कर दो, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। पलट पलट के लिखते जाओ, ये भरिएगा फिर इसमें आइएगा। क्लियर हुआ इनवर्स क्या होता है? तो अनुराधा बोलिए क्या समझे आप, इनवर्स रिलेशन क्या होता है? बोले एक ऐसा रिलेशन जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, वो रिलेशन कहलाएगा। उसके ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी हैं, तो इनवर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे? बी ए हो जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं? अगर रिलेशन में ए बी ऑर्डर्ड पेयर्स आए तो इनवर्स में क्या होंगे? बी ए। अब अंशवीर हम तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं, थोड़ा बुद्धि वाला बात बोलो। R1 का इनवर्स, इधर देखो सब लोग एक बार देख लो, R1 का इनवर्स इज अ सेट ऑफ B, A। बोलो कौन सा बुद्धि है, तुम समझिए गए थे पहले ही। ए बी है तो कौन सी लिखाएगा? सच दैट A इज अ मल्टीपल ऑफ B, तो सच दैट में क्या लिखाएगा? वाह 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 वाह। कौन बोला? अरे A इज अ मल्टीपल ऑफ B तो B इज अ फैक्टर ऑफ A ना। नहीं समझ आया जी क्या? अच्छा ये हुआ इनवर्स, अब समझे। अरे पगली, यहां 4 2 था तो 2 2 4 लिखी, कैसे तुम लिखी? बोले तो पलट दिए, बी को BA कर दिए। तो कंडीशन हुआ तो क्या कर रही है पता है? 2 4 यहां जो 4 2 लिखा है तो 2 4 लिखी है ना, तो असली में तो क्या सोच रही है पता है? मैथमेटिकली वहां तू क्यों लिखी थी 4 2? वहां पे A इज अ मल्टीपल ऑफ B था, यहां पे तू उल्टा लिखी है ना, तो यहां पर कंडीशन क्या है? B इज अ फैक्टर ऑफ A है। इतना बोझ नहीं देना है इस पे, तो सरल भाषा में बात है कि कोई इंसान 2 4 को अगर 4 2 लिख रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कंडीशन रिवर्स कर रहा होगा ना। मल्टीपल का रिवर्स क्या कंडीशन होगा? फैक्टर होगा। थोड़ी समझाओ हम क्या समझा रहे हैं इतना देर से? वो उसका फैक्टर होगा, दैट्स इट। अनुराधा बोलिए इनवर्स में कैसे लिखा जाता है? ए बी की बी ए लिखा जाता है। A, B अगर रिलेशन में आ रहा है तो B, A। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न था, इधर देखो, X रिलेट Y तब कहलाएगा जब Y इज 3X। तो बोलो ये रिलेशन है अगर, तो इनवर्स में क्या होगा बताओ? इट्स अ कलेक्शन ऑफ X, Y सच दैट X इज 1/3 ऑफ Y। अभियो नहीं बुझाया जी। Y अगर X का तिगुना है तो चचा X Y का कौन सी है? 1/3 गुना है। अभी भी नहीं समझ रहे हो? नहीं बुझाए तो एग्जाम में तुमको किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। एग्जाम में बस याद रखो ए बी है तो भैया BA लिख देना है। तो हम तुमको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना कि अगर ये इस कंडीशन से कनेक्टेड है, क्या कंडीशन है? Y X का तिगुना है, Y X का तिगुना है, तो चचा X Y का क्या है? हाँ, इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ Y, X। क्लियर हुआ? तो वो उसका क्या है? 1/3 गुना है। टोडी बोलो इतना तुमको किसी को ट्यूशन पढ़ाना कि हम तो उतना नहीं करेंगे, ए बी है BA लिख देंगे बस। ये तो आप ना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि A में रिलेशन में है A इज अ मल्टीपल ऑफ B, तो इनवर्स रिलेशन में क्या होगा?
बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। रिलेशन में है y इज अ मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x, तो इनवर्स में क्या होगा? x इज 1/3 ऑफ y। एनीवेज कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। ये माथा पे -1 लिखा है, अच्छे से देख लो, R1 का माथा पे -1। तो बोलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? R1 का इनवर्स में कौन आएगा? टोडी। बोलो उल्टा करके लिख देंगे। हमको कौन सा किसी को ट्यूशन पढ़ाना है सर? ए बी को क्या कर देंगे? बीए कर देंगे। ए बी को बीए कर देंगे। हम ना ट्यूशन पढ़ाने के हिसाब से बोले कि अगर ये उसका फैक्टर है तो वो उसका क्या है, पर तुमको किसी को ट्यूशन थोड़ी पढ़ाना है। तुम बस खुश रहो, 1/3 या 3/1 लिख दो, इनवर्स रिलेशन। यस, नहीं सुनाई दिया? फिर पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। चलिए, हाँ तो ठीक है, नन ऑफ दीज मारो। ऑप्शन में है तो जी, ए तो है। सेट्स के फॉर्म में ना, सेट्स में सीक्वेंस डज नॉट मैटर। चुन्नू कॉमा मुन्नू कॉमा टुन्नू करो, चाहे टुन्नू मुन्नू चुन्नू करो। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए है ना। 16 नंबर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन रीराइट द गिवन स्टेटमेंट। गलत होगा तो ठीक करके लिखना। पहला क्या बोला है? अगर P में है M, N और Q में है NM, तो P क्रॉस Q में आएगा कौन कौन आएगा? बोलो बाबू। MN MM, MN और कौन आएगा? NN NM। तो पहला वाला फॉल्स था, पहला वाला सही उत्तर ये होगा। Now the second one, A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set. A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty sets of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B. ये सही है। अगर A खुद में एक नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो कौन सी है? अब B खुद में एक नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो कौन सी है? 5 6। तो बोलो A क्रॉस B में क्या आएगा? 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6। तो तुम क्या बना रहे? यू आर मेकिंग अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ना, यू आर मेकिंग अ सेट ऑफ, और प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का ये हिस्सा कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? और ये हिस्सा कहां से आ रहा है? B से आ रहा है ना। पहला हिस्सा जो x है वो बिलोंग्स टू विच वन? बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू विच वन? बिलोंग्स टू A। और ये हिस्सा बिलोंग्स टू विच वन? B। तो ये तो सिंपल थ्योरी है, हम लोग जानते ही थे कि A क्रॉस B करने पे आता है क्या चीज? ऑर्डर्ड पेयर्स आता है। क्या चीज आता है? ऑर्डर्ड पेयर्स आता है। और ये हिस्सा कहां से? ये हिस्सा कहां से? तो हम पढ़ाते समय अपना पूरा ट्यूशन पढ़ा देते। तुमको एग्जाम में किसी को ट्यूशन थोड़ी पढ़ाना है कि तुम 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6 करोगे। हाँ, तुमको तो ट्रू लिख के आना, तुमको किसी को ट्यूशन थोड़ी पढ़ाना भाई। ये तो हम ट्यूशन पढ़ा रहे इसलिए पूरा बता रहे कि देखो बाबू, दो ठो ऐसे आपस में क्या हुआ होगा? इंटू हुआ होगा। इंटू होने से कैसा आया होगा? 1 5 1 6 ऐसे करके आया होगा। हाँ हाँ हाँ, पक गया, क्या करे। हाँ, अरे कोई कलर नहीं लाना है भाई, बाकी देख लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट वन, थर्ड वन। अगर A में है इतना, B में है इतना, तो बोला A क्रॉस
बी इंटरसेक्शन फाई करो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई करो, मतलब मुझे बोला 1 2 को क्रॉस करो किससे? इंटरसेक्शन करने पे वी गेट अ स्मॉलर कलेक्शन एंड यूनियन करने पे वी गेट अ बिगर कलेक्शन। बी में मान लो 1 2 3 4 5 है और ए में मान लो 3 4 5 है। बी में है 1 2 3 4 5 और बी में 3 4 5 है, तो इंटरसेक्शन में कौन सी आएगा? 3 4 5 है, स्मॉलर कलेक्शन। ए में मान लो 1 2 3 4 5 है, बी में 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यूनियन में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन इज ऑलवेज अ बिगर कलेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ, तो बी और कुछ नहीं में कॉमन क्या है? कुछ नहीं कॉमन है। अब कुछ नहीं का क्रॉस प्रोडक्ट इससे करना है कुछ नहीं का क्रॉस करना है उससे, तो आंसर तो कुछ नहीं आएगा ना। तो ऑप्शन देख लो भैया। अच्छा ट्रू ही है तो मेन चीज क्या था बताइए? कुछ नहीं के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो इंटरसेक्शन ऑलवेज गिव्स अस स्मॉलर कलेक्शन एंड यूनियन ऑलवेज गिव्स अस बिगर कलेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन इज द स्मॉलर कलेक्शन, तो कुछ नहीं। अब कुछ नहीं को इससे क्रॉस करो, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने लायक रहेंगे आप? बना ही नहीं पाइएगा। इसको वीवीआई मार्क करो, ये तलेजा वाला क्वेश्चन है। ए को ए से और फिर उसको ए से करिए, मतलब -1, 1 को -1, 1 से, और फिर जो उत्तर आए उस उत्तर को फिर -1, 1 से कीजिए। दिमाग भिड़ाओगे थोड़ा। 2 ठो कैसे करते थे? ऐसे समझो, -1 -1 -1 1 -1 1 1, बोलो नहीं बुझाया। हम ABCD करके पढ़ाते हैं, AB और यहाँ 1 2 है, A1 A2 B1 B2 और यहाँ एक Z है मान लो, A1 A2 X। नहीं समझ में आया? पहले 2 ठो को गुना करो ना जी, यहाँ A और यहाँ B लिखा हुआ और यहाँ 1 2 लिखा हुआ है। मन की आंखों से देखना था, इनको गुना करके उत्तर क्या होगा बताओ? A1 A2 B1 B2, इतना को आंसर ले आना और फिर E वाला के साथ करना, E वाला के साथ, तो उत्तर क्या होगा? A1 Y A2 Y A1 Z A2 Z। आगे सुनो, B1 B2 था ना, B1 B2 था ना, अब B1 और B2 को इससे करो, B1 Y B2 Z। कुछ नहीं बुझाया? ये भाषा अगर समझ गए हो तो इस पे कर लोगे। तो दिमाग ठोकिए थोड़ा, फिर हम करते हैं। अभी भी नहीं समझे? हम तुमको इस भाषा में ही समझाएंगे, हम तुमको इस भाषा में समझाएंगे। इसका पहले उत्तर बोलो। A1 एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, A2 एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, A1 है A2 B1 है B2। अब ये ऑर्डर्ड पेयर को किससे गुना करना है? YZ से, तो बोलो क्या आएगा? A1 Y। अभी भी नहीं समझे? A1 Y A1 Z। नेक्स्ट बोलो, A2 Y A2 Z। नेक्स्ट B1 Y B2 नहीं B1 Y B1 Z B1 Y B1 Z B2 Y B2 Z। कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या? हाँ एक वो मिस किए ना, A2 में Y A2 में Z, B1 में Y B1 में Z। अंशवीर हम पक्का कुछ तो छोड़ रहे हैं। 8 गो है, देखो तो आंसर में दिया है 17 का आंसर 8 गो दिया है कि 9 गो दिया है? 8 गो है ना, तो तुम ब्लू वाला समझ गए तो इसका उत्तर लिख पाओगे। 8 गो है, चेक करिए तो जरा, हाँ तब लिख पाओगे। ठीक है, आपको ये समझ आया अनुराधा कि ये भी नहीं आया? ये क्या होता है? A1 है A2 B1 है B2, इतना का उत्तर लिख के अब इससे गुना करो तो कैसे होगा? A1 Y A1 Z। फिर सुनो, A2 Y A2
Z। फिर सुनो B1 Y, B2 B1 Y, B1 Z, और फिर B2 Y, B2 Z, 8 गो। अब वैसे इसका उत्तर लिखो ना। तीन गो करना है, पर आप कितना को करिएगा पहले एक बार में? 2 ठो ही कीजिए। एवरीबडी प्लीज स्टॉप राइटिंग। पहले देखो तो 4 गो आया है, माइनस 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 प्लस, मिलाओ, प्लस माइनस प्लस प्लस, पहले इतना मिलाओ भाई, सब लोग का मैच कर रहा है इतना। माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, इतना मैच कर रहा है। हम ना ऐसे बोलने में मेरा मुंह दुखता है, ये भाषा में बड़ी जल्दी बोल देते हैं। अब जो उत्तर लिखे हो A1 Y, ये भाषा में बोलेंगे A1 Y। तो अब यहां बोलो क्या होगा, A1 Y, माइनस माइनस माइनस, फिर वही A1 में ही रहना है Z, A1 में ही रहना है Z, A1 में ही रह के Z। हम ना इधर नहीं बोल पा रहे, उधर ठीक बोल पा रहे हैं। 2 हो गया, अब 2 और, A1 Y A1 Z। अब सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ो, माइनस प्लस और वो वाला के साथ, Y के साथ, माइनस प्लस वो वाला के साथ, Z के साथ। तीसरा पकड़ो, प्लस माइनस Y के साथ, तीसरे को भी पकड़ के रखना, प्लस माइनस Z के साथ। चौथा को पकड़ो, प्लस प्लस Y के साथ, प्लस प्लस Z के साथ। 8 गो तो हो गया। अब आप सभी लोग थ्योरी पेज में आइए और बोलिए रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन 6 में लिखो फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C, या पूरा छापो, दिस इज A, दिस इज क्रॉस B, दिस इज क्रॉस C। वेयर A में है ये, B में है ये, C में है ये। कितना लोग को समझ में आ गया? हाँ सर, थ्योरी याद रह जाएगा ना, तो इक्वेशन में बन जाएगा। पूरा ब्लू वाला को छाप लो रोमन 6 में।
ब्लू वाला पूरा लिख लिए? बोलो ब्लू वाला लिखने के बाद भी दिक्कत होगा कि नहीं सर मेन ब्लू वाला ही था। बार बार तो बोल रहे A1 A2 B1 B2। अब A1 X A1 Y B1 X B2 Y, वही तो वहां लिखे हैं 8 गो। धानुका से पूछे हो कि हर रिलेशन फंक्शन होता है कि नहीं? रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। अच्छा फंक्शन हो गया तो रिलेशन हो जाएगा। उसका बैंड उंड बजवाओ तब समझेगा लड़का। ओके स्टूडेंट्स, इतना सवाल कर लेने के बाद A क्रॉस B दिया हुआ है, बोला सेट A और सेट B पता करो। अनुराधा बोलिए सेट A क्रॉस B में जो AX लिखे हैं ये A कहां से आया होगा? आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है। 1 2 3 क्रॉस 5 6 जब आप लिखते हैं तो आप ये 1 5 जब बोलते हैं, 1 6 जब आप बोलते हैं तो असली में ये कहां से लाते हैं आप, और ये कहां से लाते हैं आप? नहीं बुझा रहा है? नॉट गेटिंग। 1 5 1 6 तो 1 5 1 कहां से लाते हैं और 5 कहां से लाते हैं? तो बोलिए उत्तर नहीं दिख पाएंगे। AX AY BX BY, तो A और B कहां से ला रहे हैं? और B में X और Y आएगा स्टूडेंट्स। अब तो बहुत कुछ लगने लगा कि अबे जान गए, अब समझ रहे हैं, वही चीज बार बार पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? अच्छा ऑप्शन नहीं है, फाइंड करना है। 19 नंबर, एक रिलेशन दिया हुआ है, अ रिलेशन R is a set of X, Y such that X Y belongs to Z। मतलब X Y किस चीज को बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को। नहीं हम बोलते थे X Y belongs to कैपिटल A, तो मेरे यहाँ तो कैपिटल A हमेशा 1 2 3 को ही माना जाता है ना, पर यहाँ बिलोंग्स टू क्या? कैपिटल Z, इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स की कोई सीमा है कि कोई सीमा नहीं होती? इंटीजर्स की तो कोई सीमा नहीं होती है। X Y बिलोंग्स टू कैपिटल Z, कैपिटल Z का मतलब इंटीजर्स। एक और चीज लिखा है ऑल्सो, इसको जोड़े और इसको जोड़े तो कैसा हो? 4 से कम हो। इधर देखो सब लोग, असली में ना इस प्रश्न में क्या करना है पता है? -10 -9 -8 ऐसे ऐसे 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। और यहाँ शुरुआत कहाँ से हुआ? क्रॉस क्या चीज हुआ? माइनस इंफिनिटी से -10 -9 -8 0 1 2 इंफिनिटी तक। अब जरा A क्रॉस A देखो, इसका क्या होगा? -10 -10 -10 -9 -10 -8 -10 -7 -10 -6। सर आप बोल नहीं पा रहे हैं, वही वाला बोलिए ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 ऐसे चलते जाएगा। तो ऐसे ही तो -1 1 -1 2 -1 3 -1 4 -1 5, ये अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से? -1 6 -1 7 इंफिनिटी तक। फिर वैसे ही -2 के साथ भी तो जाएगा। -2 1 -2 2 -2 3 -2 4 -2 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो बोलिए कोई सीमा है कि कोई सीमा नहीं है? तो ये A क्रॉस A में आएंगे, उनमें से उनको ही निकाल के लिखो जिसका पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर करे तो 4 से कम आए। तो अब हम दिमाग भिड़ा रहे हैं, अगर इसमें डाले 0, डालो बाबू 0, अरे बोलो ना y स्क्वायर को 4 से कम होना चाहिए। तो 0 डालने पे अगर 2 डाल दोगे बेटा तो 2 स्क्वायर कितना आएगा? 4 उससे कम आया ना। और 0 के साथ अगर 1 भी डाल दोगे, 0 के साथ अगर 1 भी डाल दोगे, ये तो 0 हो गया भाई। और 1 का स्क्वायर भी कर दोगे तो कौन सी होगा? 4 से कम। 0 के साथ 2 डाले, 1 डाले, 0 के साथ 0 डाले, 0 के साथ -1 डाले, 0 के साथ -2 डाले। मैं आंख के सामने क्या विजुअलाइज कर रहा हूं पता है? मैं आंख के सामने नंबर लाइन को विजुअलाइज कर रहा हूं, रैंडमली नहीं डाल रहा हूं। मैं विजुअलाइज कर रहा हूं। 0 के साथ 2, 0 के साथ 3 नहीं डाले सर आप? 3 स्क्वायर तो 9 दे देगा ना, इसलिए 0 के साथ 2 नंबर लाइन देखो, 0 के साथ 1, 0 के साथ 0, 0 के साथ -1, 0 के साथ, अब 0 के साथ -3 भी डालते हैं कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
बड़ा दे देगा ना, तो 0 के साथ तो सब डाल दिया। अब एक कॉमा डालो बाबू, एक कॉमा डालो, एक डालो यहां, उधर गया तो 3, 1 कॉमा √3 होगा। अब इसको इज्जत से काट दो। क्यों काटो? मुझे इंटीजर्स डालना है, रियल नंबर्स नहीं डालना है। इंटीजर्स डालना है, रियल नंबर्स नहीं डालना है। √3 तो एक रियल नंबर हो ना, 1.732। इंटीजर समझते हो? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, या -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। तो 1 के साथ कुछ नहीं डाला, 2 के साथ डालते हैं। 4 गया उधर तो 0, 2 0 आएगा ना। 2 के साथ डल गया, 2 के साथ 0, 2 के साथ -1 डालो। बोलो 4 और 1 5 हो जाएगा सर। 2 के साथ और कुछ डाले कि सब ज्यादा ही हो जाएगा। तो अब 3 के साथ डालो, 9 उधर जाएगा, 4 में से 6 -2, कुछ नहीं होगा, बस ओनली दिस मच ही होगा। अच्छा अभी हम 2 के साथ डाले, 1 के साथ क्यों नहीं डाल रहे थे? 1 के साथ 0 होगा, 1 डालेंगे तो उधर गया 3, y का स्क्वायर 3 से कम हो तो 0 डाल दिए। 1 के साथ -1 भी डालेगा, रैंडम नहीं आ रहा है। 1 के साथ 0, 1 के साथ -1, 1 के साथ -2, 1 के साथ 1। हम सारा चीज नंबर्स लाइन को सोच के डाल रहे हैं। 1 के साथ 1, 1 के साथ 0, 1 के साथ -1, 2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ कोई और नहीं जा रहा था। 1 के साथ तो बहुत लोग गया, 0 के साथ सब चला गया, 1 के साथ सब चला गया, 2 के साथ सब चला गया। 3 के साथ जाएगा कि कोई नहीं जाएगा 3 के साथ। 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ खखोर रहे हैं। तो इधर आओ, -1 के साथ, -1 जब यहां डलेगा तो 3 से कम होना चाहिए। 0 ले लो, -1 1 ले लो, -1 ले लो। धानुका आने से क्लास में अलग रौनक आ जाता है, देखते हो? देख रहे हो ना यहाँ, मतलब देख रहे हो ना? नहीं वैसा वैसा टाइप का लगने लगा। थोड़ा उसका गेम करते हैं, थोड़ा वो हम लोग का गेम करता है। चलिए ठीक है। अब हाँ ये बात तो है, अरे लड़का दिन में 16-16 घंटा पढ़ता है। -2 के साथ डाले कि -2 के साथ नहीं आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर तो खुद ही 4 हो जाएगा। अच्छा कॉमा 0 आएगा ना, कॉमा 0 तो आएगा ही। तो बोलिए हम कोई ट्रिक अपना रहे हैं कि हम नंबर लाइन को बस दिमाग लगा रहे हैं। -2 के साथ 0, -2 के साथ 1, -2 के साथ 2, -2 के साथ 3, बोलो और कुछ नहीं जाएगा। मिलाइए। अच्छा मिलाइए नहीं, अब इसका छवि बनाना है। छवि बनाओ जी, छवि तोड़ी। क्या क्या पुट किए हो इधर? 0 1 2 पुट किए हो। 0 जब पुट किए तो तुम्हें 1 एज एन आंसर प्राप्त हुआ। 0 पुट किए हो तो 2 भी एज एन आंसर प्राप्त हुआ। 0 जब पुट किए हो तो -1 भी एज एन आंसर प्राप्त हुआ। 0 पुट किए हो तो -2 भी एज एन आंसर प्राप्त हुआ। छवि बनाना सिखाए थे ना? द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड मैपिंग। तो मैपिंग करो इसका। अब जब 1 डाले तो क्या क्या प्राप्त हुआ? 0 भी प्राप्त हुआ। 1 डालने पे -1 भी प्राप्त हुआ। 1 डालने पे 1 भी प्राप्त हुआ। बस काइंडली ये आप कीजिए, क्योंकि हम बनाते चल जाएंगे, कचकच हो जाएगा, कुछ समझ तो आएगा नहीं। आप बनाइए काइंडली। ये मैं रब कर रहा हूं, आप बनाइए स्टूडेंट्स। एंड अंशवीर जरा बताइए मेरे को, डोमेन किसे कहते हैं? जो पुट हो सकता है वो, और जो प्राप्त कर सकते हैं वो। तो फोटो तो तुम बनाए नहीं हो, जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हो उनको देखकर बताओ डोमेन में कौन कौन था। यही था क्या? -2 भी डाले थे हम लोग। टोडी मिला लो तो डोमेन में यही सब था। जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन, जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन। एक बार मिलाओ टोडी। डायग्राम मत देखो, बहुत कचकच हो चुका है ऑलरेडी। ये देखो ना, रेंज जो प्राप्त हो सकता है, क्या क्या प्राप्त हुआ है? -2 -1। अब अगर को डोमेन बता दिए ना तो सच में हम मान जाएंगे। इंटायर सेट बी, तो इंटायर सेट बी क्या है इस क्वेश्चन में? Z है। इंटायर सेट बी क्या है?
नहीं समझ आया बात? इंटायर सेट भी तो z है ना।